हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी और करो या मरो का नारा दिया था। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज 8 अगस्त को सुबह 11 बजे IIT दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें 3000 से भी ज्यादा स्नातक छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इस दरमियान पीएम AI सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, E20 पेट्रोल के खिलाफ अब देशव्यापी मुहिम छेड़ने जा रही आम आदमी पार्टी। आज शनिवार से ही टाउन हॉल बैठकें शुरू होगी। 8 अगस्त से देश की आम आदमी पार्टी ने यह प्लान किया है, जो केंद्र सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है, तो इस E20 के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोला जाएगा और जनता के बीच जाएंगे पार्टी नेता। वहीं बिहार में पूर्णिया समेत कई जिलों में ऑटो ई-रिक्शा के लिए आज से ही कलर कोडिंग नियम अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर जब्ती की जाएगी। और ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए भी अपडेट है। फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम डे सेल शुरू होने जा रही है आज 8 अगस्त से ही, और अमेजोन पर भी ये सेल शुरू हो चुकी है, तो आप अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। वहीं बिहार में आज 8 तारीख से स्कूलों में अब हाफ डे रहेगा। हर शनिवार को सिर्फ आधा दिन ही पढ़ाई होगी। 31 अक्टूबर तक पूरा होगा शिक्षकों के ट्रांसफर का काम भी। ये बिहार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अब बिहार में शिक्षा विभाग हर शनिवार को स्कूलों में बच्चों को आधे दिन ही पढ़ाएगा। हाफ डे रखने का नया आदेश जारी कर दिया है और ये नई व्यवस्था आज से पूरे बिहार में लागू होने जा रही सभी स्कूलों में। वहीं खबर है, आज उत्तराखंड आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा, अगले 11 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा UPI ऑनलाइन पेमेंट को लेकर चार्ज लगने की खबरें चल रही हैं, क्योंकि RBI गवर्नर ने भी MPC मीटिंग के बाद कहा था कि लागत का भुगतान किसी न किसी को तो करना होगा। भाई, ऐसे में सभी लोगों के मन में सवाल है कि क्या UPI लेन देन पर चार्ज देना होगा, मतलब जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं हम, इस पर चार्ज लगेगा या नहीं। तो इस पर अब PCI की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। PCI यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आम ग्राहकों के लिए UPI फ्री ही रहेगा। UPI पेमेंट पर चार्ज लगने के विवाद पर वित्त मंत्री ने भी ये सफाई दी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज लगने की संभावना है। MDR शुल्क लग सकता है 2000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर, लेकिन फिलहाल तो पेमेंट काउंसिल ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों के लिए UPI फ्री बना रहेगा। ये जो MDR शुल्क लगेगा भी, तो इससे छोटे व्यापारी और आम आदमी प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है बड़े पेमेंट्स के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए सरकार शुल्क लागू कर सकती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, मैगी विवाद मामले में दुकानदारों पर लगे सभी क्रिमिनल केस हटाए जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया और कहा कि लैब जांच में मैगी में लेड लिमिट में मिला, तो अब केस का कोई आधार नहीं बनता है। 2015 में आपको पता होगा मैगी को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था, तो उस वक्त के कई सारे मामले, दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज जो है वो सभी हटाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। और वहीं डाबर कंपनी को भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली, जो अभी 2 दिन पहले FSSAI ने आदेश जारी किया था कि डाबर के कई सारे शहद, घी वगैरह जिन पर 100% प्योर का दावा करती है कंपनी, उन पर FSSAI ने बैन लगा दिया था, राइट। लेकिन फिलहाल अब ये बैन टल चुका है। FSSAI के द्वारा इन प्रोडक्ट्स के बिक्री रोकने वाले आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो मतलब डाबर के हनी, शहद, घी वगैरह फिलहाल बिकते रहेंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। वो बोले कि JNG के लिए आप ये करें। दरअसल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसी मौके पर 15 अगस्त के लिए अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से ये बड़ी डिमांड की है। CJP के फाउंडर दीपके ने पीएम मोदी से कहा कि 15 अगस्त को जो आप स्पीच दें, तो ये जो 15 अगस्त का संबोधन भाषण होगा, इसमें इस बार की स्पीच JNG यानी देश के युवाओं के लिए होनी चाहिए ऐसा। और वहीं आने वाले 15 अगस्त के चलते अब कल 9 अगस्त से ही दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सख्ती बढ़ेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले DMRC की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। समय प्रबंधन की भी अपील की गई और ये गाइडलाइंस भी जारी की गई है। 9 से 16 अगस्त तक सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू रहेगी। और अगली खबर आ रही कि इसी साल खत्म हो जाएगी गंगा जल संधि। भारत ने इस संधि पर और सख्त रुख अपनाया है, तो बांग्लादेश भी अब गिड़गिड़ाने लगा है। बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि भंग करने के बाद अब भारत सरकार बांग्लादेश के साथ भी सख्ती भरा रुख अपनाने का प्लान कर रही है। सरकार इस संधि को इस रूप में रिन्यू नहीं करना चाहती। 12 दिसंबर को इस साल ये संधि खत्म हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। बाल शिक्षा भत्ता और होटल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है केंद्र सरकार। और रेलवे भर्ती के लाखों कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर आई है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत महंगाई भत्ता DA यानी डेयरनेस अलाउंस बढ़ने के बाद अब बाल शिक्षा भत्ता और होटल
सब्सिडी में भी 25% का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी गई है। होटल सब्सिडी भी 25% बढ़ाकर 8,437 रुपए कर दी गई है और सीईए बाल शिक्षा भत्ता में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो देश भर के केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज है। वहीं खबर देखिए, बिहार की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों में सोमवार को 12:15 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। हाफ डे का आदेश जारी किया है। बिहार में तो शनिवार को हाफ डे रहेगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ये नियम परमानेंट लागू नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा चल रही है और राज्य भर में कांवड़ यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि सोमवार को महादेव शिवालयों में कांवड़ यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है, यही वजह की राज्य भर में सोमवार को स्कूलों में आधे दिन में ही छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद के दोनों सदन 10 अगस्त तक के लिए स्थगित हुए हैं। हंगामे के बीच लोकसभा से एमएसएमई विधेयक भी पारित हो चुका है। जी हाँ, पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार जो ये लोकसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक पास हुआ, तो इसके बाद देश में कारोबार के आधार पर भी तय होगा उद्यमों का वर्गीकरण। ये जो नया एमएसएमई विधेयक आने जा रहा, जी हाँ, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 जो सरकार लागू करने जा रही है, इस बारे में डिटेल्स जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं। बीते दिन संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यही वजह कि दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को भी सदन में रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार जो एफसीआरए बिल भी लाने जा रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने के लिए, तो इस बिल में भी इस साल 2026 में क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं, इस बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे एमएसएमई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एमएसएमई के लिए जेम पोर्टल पर हुई 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी। सीईओ ने बताया अगला प्लान, जिससे देश के व्यापारियों करोड़ों कारोबारियों को फायदा होगा। क्या है जेम पोर्टल को लेकर सरकार का अगला प्लान, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, सरकार ने इस बिल को लेकर कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़ा बिल आंतरिक मामला है, तो दूसरे देश इस बिल पर कमेंट ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार जो ये बिल ला रही है, इस पर एक अमेरिका के सांसद ने कहा था कि ये बिल ईसाइयों पर सीधा हमला है। तो इसी एफसीआरए बिल को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ किया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक की और इसमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। चलिए अगली खबर देखिए। फ्यूल में पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जाना, तो इसमें कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि अमेरिका से एथेनॉल आयात करने का प्लान कर रही है सरकार। तो ऐसी खबरों को भी केंद्र सरकार ने निराधार बताया और कहा कि एथेनॉल मिलाने के लिए कोई आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एथेनॉल भारत में ही बनेगा। और एथेनॉल के एक मामले पर देखिए, राहुल गांधी ने एक कार की टंकी खोली और राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कार और स्कूटर को खराब कर रहा है। दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस बारे में एक वीडियो भी पोस्ट किया। और वहीं देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन आयोजित किया, आस्क मी एनीथिंग करके, जिसमें यूजर्स ने उनसे कई सवाल किए कि क्या आप बैटमैन हैं, आपके पसंदीदा बीजेपी नेता कौन है। तो इन सब सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि उनका भाजपा का सबसे पसंदीदा नेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप बैटमैन हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि बस इतना समझ लीजिए कि मुझे और बैटमैन को किसी ने कभी एक ही कमरे में साथ नहीं देखा। चलिए अगली खबर देखिए। 40 साल बाद बोफोर्स केस को बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी आखिरी याचिका को खारिज कर दिया है। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे, उस वक्त का ये मामला है। तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक केस और अब अदालत में उनकी तलाक से जुड़ी सुनवाई भी टल चुकी है। थलापति विजय जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनकी और उनकी पत्नी के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अब पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। पहले उनकी पत्नी ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद ये केस खत्म हो चुका है। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, गूगल मैप्स में अब एक नया AI अपडेट आया है, जिसमें अब आप हिंदी में भी सवाल पूछ पाएंगे मैप में। जीमेल और लाइव बस मेट्रो की भी जानकारी अब आपको मिल पाएगी। वहीं खबर है, सरकार बोले कि मेटा डीप फेक और प्रोपेगेंडा कंटेंट को तेजी से हटाएं। अभी सरकार और मेटा के बीच बातचीत चल रही है और इसमें मेटा कंपनी ने यह भी माना कि उनके सिस्टम में कमियां हैं, काम करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। मेटा जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह ये सभी प्लेटफॉर्म आते हैं, तो इन पर आए दिन आपको पता होगा डीप फेक कंटेंट वगैरह, फेक वीडियोज, फेक न्यूज देखने को मिलते रहते हैं। तो इस पर अब सरकार ने एक तो सख्त एक्शन ये लिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर कंटेंट को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। डीप फेक और AI जनरेटेड फेक वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा। पहले नियम था कि 36 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को हटाना था, लेकिन अब 3 घंटे के अंदर ही AI से बना फर्जी फोटो वीडियो सोशल मीडिया कंपनियों को हटाना पड़ेगा। डीप फेक मामले पर सरकार ने टेक कंपनियों को यह सख्त निर्देश जारी किए और IT नियमों में ये बड़े संशोधन भी कर दिए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स, IT से जुड़े नियमों में क्या क्या बदलाव किया है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा देखिए एक बड़ी खबर कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं की मेंटल हेल्थ बिगड़ी है, ये आरोप लगाते हुए मेटा कंपनी पर एक अमेरिका की कोर्ट ने 9,030 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और इस जुर्माने में से युवाओं के इलाज पर खर्च किए जाएंगे लगभग 4,000 करोड़ रुपए। तो अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको की अदालत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी पर यह फाइन लगाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आम आदमी की
जेब पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट आ रही है कि त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा। तांबा और एल्यूमिनियम में उछाल हुआ है। इस वजह से एसी, फ्रिज से लेकर स्मार्टफोन तक के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई तरह की जिंक, टिन, एल्यूमिनियम इन धातुओं में तेजी आई है। और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन वगैरह, इनमें इन धातुओं का यूज होता है, तो इनकी कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसा देख सकते हैं आप टेबल में कि प्रमुख धातुओं की कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिली है एक महीने के अंदर अंदर। 6 जुलाई 6 अगस्त से लेकर इस महीने भर के ड्यूरेशन में 5-9 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी हुई है कई धातुओं में। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सुखबीर बादल। पंजाब में दोबारा अकाली और बीजेपी गठजोड़ के संकेत दिखने लगे और इस मुलाकात पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर अब ये राजनीतिक सियासत चर्चा बनी हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नियम लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत सिर्फ OBC और SEBC कैटेगरी पर लागू होता है, तो इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST आरक्षण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए है। बेहतर आय होने से यह भेदभाव खत्म नहीं होता है। वहीं खबर आ रही, सरकार प्लान कर रही कि अब साल भर आदि कैलाश यात्रा चलाई जाए। उत्तराखंड की जो आदि कैलाश यात्रा, इसको लेकर 550 नए होम स्टे भी तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी कहा था कि इतनी भीड़ आएगी कि संभालना मुश्किल होगा, तो उत्तराखंड सरकार भी ये प्लान कर रही है कैलाश यात्रा को साल भर चलाया जाए। वैसे अभी ये यात्रा खराब मौसम के चलते रोकी गई है, लेकिन इसे 15 सितंबर से वापस शुरू किया जाएगा। और बीते दिन हैंडलूम डे के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की। कहा कि फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं, हैंडलूम खरीदें और गेट रेडी विद मी वीडियो बनाएं। और इस हैंडलूम डे के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हथकरघा बुनकरों को बड़ी सौगात दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हैंडलूम ब्रांड कौशल फेब लॉन्च किया है, जिससे कि प्रदेश में हैंडलूम से जुड़े कारीगरों को, व्यापारियों को राहत मिलेगी। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त भी जारी कर दी है। प्रदेश की 67 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 630 करोड़ रुपए भेजे गए हैं इस किस्त के तहत। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के तलाक और निकाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि सिर्फ फतवे से नहीं मिल सकता है तलाक। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाह खत्म करने का फैसला कोर्ट करेगा। एक पति पत्नी के तलाक मामले से जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम निकाह और तलाक से जुड़े मामले में कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था या दारुल इफ्ता के फतवे के आधार पर तलाक की कानूनी घोषणा नहीं कराई जा सकती है। फतवा केवल धार्मिक राय या मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन फाइनल फैसला कानून के तहत कोर्ट तय करेगा। और वहीं कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ अनोखे मोमेंट देखिए दोस्तों। यूपी मुजफ्फरनगर में मोदी योगी नाम की कांवड़ लेकर निकला एक शिव भक्त, तो वहीं कई मुस्लिम युवक भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की भी मांग उठाई। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि सिर्फ 20 सेकंड की ये आदत आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। फ्लू हो या कोरोना, सब दूर भागेंगे। दरअसल हालिया वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जैसे फ्लू, कोविड-19, नोरोवायरस, सामान्य सर्दी जुकाम, ऐसे कई संक्रमण से आप बच सकते हैं सिर्फ अपनी रेगुलर और सही तरीके से हाथ धोने की आदत से। 20 सेकंड तक साबुन और साफ पानी से हाथ धोएं, जिससे कई संक्रामक बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तभी तो आपको पता होगा कोविड-19 महामारी के दौरान भी सभी लोगों को बार बार हाथों को स्वच्छता पर ध्यान रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि हैंड वॉश करने से बैक्टीरिया और वायरस से हमें सुरक्षा मिलती है। तो कुछ भी खाने पीने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले हैंड वॉश करें ऐसा। और महिलाओं की सुंदरता पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल परफेक्ट सुंदरता का पैमाना महिलाओं को डिप्रेशन, तनाव दे रहा है। कई सारे जो फेशियल स्कैन ऐप वगैरह होते हैं या इस तरह के जो एक्ट चलाए जाते हैं वो स्कैम है। एक तरह से महिलाओं के चेहरे में कमी बता करके ट्रीटमेंट सुझा रहे हैं मोबाइल ऐप, जिनसे महिलाओं में तनाव, डिप्रेशन बढ़ता है। और तो ऐसे फर्जी ऐप का कभी स्कैन वगैरह ना करें, ध्यान रखें। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लॉक बॉक्स में रख रहे हैं अपने फोन को युवा। मतलब आजकल युवा समझने लगे हैं कि उनको मोबाइल की लत है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में ये मामले देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। और स्पेस सेक्टर में देखिए एक भारतीय की बड़ी उपलब्धि। भारतीय मूल के अनिल मेनन ने 6.5 घंटे स्पेस वॉक किए। जेसिका मीर के साथ स्पेस स्टेशन में सोलर पैनल का फ्रेम लगाया, इससे बिजली सप्लाई 30% तक बढ़ेगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा फैसला लिया। अपर लेयर NBFC सूची में बरकरार रहेगा टाटा सन्स का नाम, और इससे डी रजिस्ट्रेशन अर्जी पर भी असर नहीं होगा। सख्त नियमों के दायरे में रहेगी कंपनी। और भारत की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के युवक ने बनाई उड़ने वाली कार। सिंगल सीटर प्रोटोटाइप ने भरी पहली परीक्षण उड़ान भी। जी हाँ, इन शख्स का नाम है रवि। उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं और इन्होंने भारत की पहली ऐसी फ्लाइंग कार बनाई है जो पर्सनली किसी व्यक्तिगत रूप से बनाई गई है, कोई कंपनी वगैरह नहीं है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हफीडा स्काई नेक्स्ट।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले ये रवि टमटा, और बाकायदा इन्होंने इस प्रोटोटाइप को बनाकर सफल उड़ान करके परीक्षण भी किया। इनका ये वीडियो आ रहा सामने, आप देख सकते हैं। ये खुद उड़ान भरते हैं, तकरीबन 1 मिनट तक हवा में उड़ान भरते हैं और वापस सफल लैंडिंग भी करते हैं। इनका भविष्य में सपना है कि फ्लाइंग कार के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल हमारे ही देश में डेवलप हो। ऐसा तो मैंने कांग्रेट्स इनको इस सफलता के लिए। और अगली खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही कि प्रदूषित हवा से भारतीय लोगों में मौत का खतरा बढ़ रहा है। टीबी मरीजों पर एम्स दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा शोध हुआ और इस नए शोध में सामने आया है कि वायु प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन होता है, इस वजह से टीबी मरीजों के लिए मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 61,000 से भी ज्यादा टीबी मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया गया और इसमें ये चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है कि पोल्यूशन की वजह से मरीजों में मृत्यु की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मतलब देखिए आप पोल्यूशन किस तरह से जान ले रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना, देखना दोस्तों कि डेली के डेली में आपको काम के न्यूज अपडेट्स जो होते हैं उन सभी का कलेक्शन एक साथ तारीख वाइज मॉर्निंग बुलेटिन में बता देता हूं। तभी तो आपको कहता हूं कि रोजाना जुड़ा रहा करो यार। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया अनाउंसमेंट आता, कोई नया नियम लागू होता, कोई नई स्कीम आती है, तो सभी सरकारी न्यूज अपडेट्स भी सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाते हैं। खैर अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना, मोबाइल पर भी अलर्ट भेजा गया। कई लोगों को देश के 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। आज भी दिल्ली यूपी में जमकर बादल बरसेंगे। बीते 24 घंटों से ही राजधानी दिल्ली NCR में तेज बारिश देखने को मिल रही है। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की घटनाएं देखने को मिली भारी बारिश की वजह से। और उत्तर प्रदेश के 30 गाँव में बाढ़ आई हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे भी बंद पड़े हैं। खराब मौसम की वजह से पहाड़ी राज्यों में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य में जो अभी भयानक बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ प्रभावितों के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने घोषणा की है कि असम बाढ़ पीड़ितों के 500 घर बनवाएंगे वो। एक्टर रणदीप हुड्डा भी राहत कार्य में लगे। भूमि पेडनेकर ने भी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर सामान बांटा। बॉलीवुड का काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। भले ही कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तो वैसे बारिश तेज हो रही है, लेकिन 48 जिलों में पानी नहीं गिरने की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और सूखे के हालात चल रहे हैं अभी भी। किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं खेतों की। हालांकि आज 8 अगस्त को कुछ कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है बारिश के लिए, और कल 9 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा इन जिलों में। और अब बिहार में देखिए दोस्तों, राजधानी पटना समेत 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। 15 जिलों में अलर्ट है। मुजफ्फरपुर में उफान पर चल रही बागमती नदी। कई जगहों पर गाँव में भी कमर कमर तक पानी भरा हुआ। बगहा में तो 300 घर भी डूब गए। बाढ़ के हालात चल रहे हैं बिहार के कई जिलों में तो, और आज भी बिहार के इन 15 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भी 70 शहरों में बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग की तरफ से आज 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इन 66 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। अच्छा, अब देखिए राजस्थान में भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी। आज कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। सीकर, चूरू, धौलपुर जिले में घर और दुकानों में पानी घुसा। और मौसम विभाग ने आज 8 अगस्त को भी राजस्थान में जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। कल 9 और परसों 10 अगस्त तक भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की ये मौसमी तस्वीरें देखिए दोस्तों। कमर भरकर पानी पार करके स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे बच्ची। गरियाबंद में बारिश की वजह से कच्ची सड़क तालाब बनी। 6 जिलों में तेज आंधी तूफान बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक कांवड़िया बह गया। टिहरी में लैंडस्लाइड की घटना हुई। पोकलैंड बकेट की मदद से स्कूल जा रहे बच्चे। 7 नदियां भी उफान पर चल रही उत्तराखंड में। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। और अभी भी आगे आने वाले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम कैसा रहने वाला है, 8, 9, 10 तारीख तक देख सकते हैं आप जानकारी। वैसे उत्तराखंड के चमोली में अब जाकर 41 घंटे बाद खुला सिमली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे सभी वाहनों के लिए। और अब देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 10-11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। दंगल में 2 मकानों में दरारें आई। कार मलबे की चपेट में आ गई। किन्नर कैलाश यात्रा भी रोकी गई। अगले 5 दिन हिमाचल के किन किन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। हरियाणा गुरुग्राम में भी एक घटना हो गई। स्कूल की दीवार गिरी जिसमें 2 जन की मौतें हो गई। 11 जिलों में बारिश का प्रकोप चल रहा। अभी पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली वगैरह में भी बारिश की वजह से मौसम ठंडा हुआ। अधिकतम तापमान 2 डिग्री तक गिरा। डैम अभी खतरे के निशान से नीचे चल रहे हैं। आगे आने वाले 2-3 दिन पंजाब में भी मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। बाकी आज और कल 8-9 अगस्त को देश भर के 20 से भी ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट है। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम।
नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65 अंक नीचे 25,571 पर आया। और भारत में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आईपीओ के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बना। फंड जुटाने के मामले में तीसरे स्थान पर आया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सेबी की रिपोर्ट आई है। और देश के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ा उछाल आया। लगभग $10.5 अरब की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की तरफ से ये फॉरेक्स रिजर्व को लेकर डेटा जारी किया गया और अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $692.87 अरब हो चुका है। वहीं क्वार्टर 1 के रिजल्ट में एसबीआई का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मुनाफा 14% बढ़ा है। और एक रिपोर्ट आ रही कि अफ्रीका में चीनी एआई का दबदबा बढ़ा। सिलिकॉन वैली पर दबाव पड़ा। युगांडा, केन्या में डेवलपर्स महंगे अमेरिकी मॉडल्स को छोड़कर सस्ते मॉडल अपना रहे हैं ओपन सोर्स चीनी एआई को। और सोने चांदी के भाव पर खबर देखिए, सोने की चमक बरकरार रही। दिल्ली में अभी 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। प्योर गोल्ड का रेट थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 200 रुपए की है। और चांदी का दाम भी 2,34,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। वहीं एलआईसी का मुनाफा 23% बढ़कर 13,500 करोड़ रुपए रहा। और खबर है, टमाटर प्याज की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। नुकसान से बचाने के लिए 4.25 करोड़ रुपए का राहत कोष बजट जारी किया है केंद्र सरकार ने। और टेलीग्राम पर फ्री में मूवीज वगैरह देखने वालों के लिए जरूरी खबर, फिल्म पायरेसी वाले चैनल और वेबसाइट जल्द ही बैन किए जाएंगे। सरकार की तरफ से ये तैयारी शुरू कर दी और सख्त आदेश भी जारी किया है। वहीं देखिए, गूगल के साथ एआई डेटा सेंटर बना रहा है अडानी ग्रुप। पहली बार सामने आई लागत 400 मेगावाट प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। और डिजिटल गोल्ड निवेशकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है, सरकार नए नियम ला सकती है। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड का मतलब अगर आप भी फोन के जरिए अपने मोबाइल के जरिए डीमेट वगैरह के माध्यम से गोल्ड में निवेश करते हो तो इसको लेकर रिजर्व बैंक और सरकार की तरफ से नए नियम लाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि निवेशकों की सुरक्षा पर हमारा फोकस रहेगा। देख सकते हैं आप इन रूल्स के बारे में डिटेल्स जानकारी भी। ये बदलाव करने का प्लान कर रही है केंद्र सरकार। और वहीं एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, पीएफआरडीए ने बदला नियम। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सेम डे इन्वेस्टमेंट के लिए कट ऑफ टाइमिंग को सुबह 11 बजे से बढ़ाकर दोपहर 1:30 बजे तक के लिए कर दिया गया है। क्या है नया नियम और इस नियम से पीएफ सब्सक्राइबर्स को क्या फायदा होगा निवेशकों को, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल जानकारी भी। और खबर है, बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। 23,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस योजना पर। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बदले नियम। अब ये बैंक अधिकतम होम लोन 3 करोड़ रुपए तक का दे पाएंगे, इससे ज्यादा होम लोन नहीं दे पाएंगे। ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। और भी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नियमों में क्या क्या बदलाव हो रहा है इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। रियल स्टेट और अनसिक्योर्ड लोन की लिमिट भी कितनी बढ़ाई जाएगी, ये रिजर्व बैंक का प्लान है। और खबर है, डार्क पेटेंट पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगा 20 लाख का जुर्माना। सीसीपीए की तरफ से यह कार्रवाई की गई कंपनियों के द्वारा भ्रामक ऑनलाइन तरीकों से ग्राहकों को लुभाने के मामले में। और खबर है, जूते चप्पल उद्योग से जुड़े कारोबारियों के लिए बड़ा मौका। दिल्ली में 3 दिन तक चलेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2026। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है। और अगली खबर देखिए, डीए बढ़ोतरी का ऐलान और एक्शन मोड में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले यानी 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए-डीआर में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग का भी गठन किया गया है और इसको लेकर बाकायदा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वहीं खबर है, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस के साथ सभी मार्गों पर कर सकेंगे परिचालन। इससे कारोबार और सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन रेलवे की यह नई पहल है। और किसानों के लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, खाद बिक्री लाइसेंस में उम्र सीमा की बंदिश को खत्म कर दिया है। और सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिए 15 दिवसीय उर्वरक प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू होगी। राजस्थान सरकार की उपलब्धि एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। वहीं रक्षाबंधन दिवाली के त्योहार से पहले यूपी बिहार वालों को भी रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली सुपौल डेली स्पेशल ट्रेन शुरू हुई और भी कई अलग अलग मार्गों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर पैसेंजर्स की भीड़ इकट्ठी न हो इसीलिए। और अगली खबर देखिए, बिहार में मंत्री विधायक के बच्चे भी पढ़े सरकारी स्कूल में। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि बिहार में 400 नए डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे। वहीं इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है। अब 20,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन पहुंचाएंगे हथियार और राशन। सेना करने जा रही सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स की डील भी। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों के लिए ये बड़ी ड्रोन डील करने जा रही, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इंडियन आर्मी के जवानों के लिए आसानी से हथियार और जरूरी सामान, खाने पीने का राशन वगैरह पहुंचाया जा सकेगा। वहीं खबर है, आने वाले साल 2030 तक कितनी होगी ईवी की हिस्सेदारी। नीति आयोग ने जारी किया ईवी इंडेक्स। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में कितने होंगे, तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक नई गाड़ियों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचने का लक्ष्य है और $200 अरब की अर्थव्यवस्था का अनुमान है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पुलिस आधुनिकीकरण में फंड खर्च करने के मामले में बंगाल, मध्य प्रदेश ये राज्य पिछड़े हैं। सिर्फ 15 राज्यों ने ही 100% व्यय का उपयोग किया।
किया। ये डेटा आप देख सकते हैं इस टेबल में कुछ राज्यों के। और अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 16 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी की पहली किस्त जारी कर दी है और सरकार का कहना है कि आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होने पर लगभग 6.25 लाख किसानों के खातों में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। तो बाकी पात्र किसानों को ये धनराशि कब तक मिलेगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री का क्या कहना है, जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तो इस मामले पर अब सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेवजह दिल्ली शहर वासियों को बंधक क्यों बनाया जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी बोली कि हमसे हमारा हक मत छीनिए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दो टूक जवाब दिया और कहा कि 75 लोग 75,000 भी हो सकते हैं, तो आप जंतर मंतर को बंद क्यों नहीं कर देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया और कहा कि जंतर मंतर पर जब ज्यादा ही आंदोलन होते हैं तो इसको बंद ही कर देना चाहिए। ऐसा वैसे नीट पेपर लीक मामले पर भी अब एक नया खुलासा सामने आ रहा। सीबीआई जांच के बाद सीबीआई बोली कि नीट पेपर लीक की साजिश कई महीनों पहले ही शुरू हो गई थी और शुरू में ही ये पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि जो एनटीए के एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते हैं ना, तो तैयार करते समय सवालों को याद कर लेते थे। मतलब देखिए हैरानी की बात, अभी एनटीए के इन 3 एक्सपर्ट्स पर नीट पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। ये क्या कि खुद क्वेश्चन बनाने वाले हैं, पेपर सेटर हैं और प्रश्न पत्रों को याद करके बाहर आके धोखेबाजी चीटिंग कर देते हैं। देखिए आप, तो अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि एनटीए में नहीं होती थी एक्सपर्ट्स की तलाशी और एनटीए की सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी कई बड़ी खामियां मिली हैं सीबीआई जांच में। ये देख सकते हैं आप कुछ खुलासे भी। और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस विरोध प्रदर्शन का पाकिस्तानी आईएसआई से कोई संबंध नहीं है। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों का खंडन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और पाकिस्तान के बीच लिंक बताने वाले अमृतसर पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए। आतंकी साजिश कहे जाने पर बीजेपी ने यह मुद्दा भी उठाया था। और अभी आपको बताऊंगा, जंतर मंतर की ही तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएससी और जेएसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा। तो सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच देर रात बातचीत शुरू हुई। इस प्रोटेस्ट पर रांची में हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई। छात्रों ने सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। इस मीटिंग में सरकारी डेलीगेशन में 4 मंत्री, एक आईएएस भी आए। एक बीजेपी सांसद बोले कि 13 अगस्त तक मांगे पूरी करें, नहीं तो हम अनशन करेंगे। तो आखिरकार देर रात छात्रों और सरकार के बीच ये वार्तालाप बातचीत तो खत्म हुई, लेकिन एक तो इसमें सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बनी जो छात्रों की मांग थी, और जो अब इस मामले पर अंतिम फैसला होगा वो मुख्यमंत्री के साथ अगली बैठक में होगा। हालांकि अभी भी स्टूडेंट का यह कहना कि आंदोलन जारी रहेगा। बैठक भले ही खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई सारी, तो बोले कि हमें भरोसा है मुख्यमंत्री हमारी मांगों को मानेंगे और कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा तो ये तो प्रोटेस्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहा। और अगली खबर देखिए, एक बड़े हादसे की खबर आ रही। बिहार पटना एक्सीडेंट में एक युवक की मौत होने के बाद बवाल समझ गया। प्रदर्शनकारियों ने 10 गाड़ियां फूंक दी, ट्रैफिक पुलिस की चौकी भी जलाई, हाईवे जाम हुआ, 9 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है, तब जाकर हालातों को कंट्रोल में लिया जा सका। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में जेल में बंद अतीक अहमद के दोनों बेटे बाहर आएंगे। अभी हाल ही में उनके एक भाई का एक्सीडेंट में निधन हो गया, तो भाई के जनाजे में वो शामिल होंगे। और अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, हिमाचल के विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए एम्बेसडर बने। ये पहले से ही तेहरान, रोम और लंदन वगैरह में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अब अगर एक भी मुल्क पर देश पर हमला हुआ तो सभी पर अटैक माना जाएगा। दुनिया के 3 मुस्लिम देशों के बीच ये कड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की है। इन तीनों देशों ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। यानी तीनों देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला अटैक माना जाएगा, और इसी स्थिति में तीनों देश एक दूसरे का साथ भी देंगे। ऐसा ये समझौता ट्रीटी साइन हुई है तीनों देशों के बीच। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान राजी हुआ। इस मुल्क के साथ ईरान की सहमति बन रही है। दरअसल ओमान के साथ रणनीतिक सहमति बनाई है ईरान ने। और अगली खबर देखिए, भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिका की सीनेट में यानी अमेरिकी संसद में पास हुआ। रूसी तेल खरीदने वाले 5 और देशों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के पक्ष में 86 सांसदों ने वोट किया, जबकि सिर्फ 11 वोट ही विरोध में विपक्ष में पड़े हैं। तो भारत समेत दुनिया के 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका के द्वारा इन देशों पर। और खबर देखिए, अमेरिका ईरान की जंग के बीच अब हूती विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब पर हमला किया, जिसमें यमन के 58 सैनिकों की मौत हो गई। सऊदी में 11 लोग घायल भी हो गए। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। यानी एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बढ़ सकता है। और इस बीच खबर है कि अमेरिका अपनी परमाणु नीति में न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। अब रूस या चीन इन देशों से अमेरिका के साथ जंग होती है तो छोटे एटम बम का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने ये नीति बनाई है। अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना, मतलब ट्रंप का, कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इनको अब काम में लिया जाएगा। ऐसा और इस बीच खबर देखिए, अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक लगी। यानी अब अमेरिका में सिर्फ पैदा हो जाने मात्र से, जन्म लेने मात्र से विदेशियों के बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि बर्थ राइट सिटीजनशिप मजाक बन चुकी है।
और इसी बीच रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर आ रही है। पिछले 12 घंटों में 8 और लोगों की मौतें हो गई, 45 लोग घायल हैं। एयर डिफेंस से भी हमले रोकना मुश्किल हो रहा है। दोनों देशों की तरफ से हमले एक बार फिर से उग्र हो गए हैं। और खबर देखिए दोस्तों, जापान में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा डॉल्फिन तूफान आगे बढ़ रहा। 2.5 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया। टोयोटा में 9 फैक्ट्रियों में काम भी रोका गया। जापान की ओर करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक डॉल्फिन तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि बड़ी तबाही मचा सकता है। चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत नेपाल दोनों देशों के बीच सीमा पर खतरा बढ़ा। रोहिंग्या घुसपैठ, ड्रग्स और साइबर अपराध पर नेपाल में बड़ा अलर्ट जारी किया सरकार ने। और खबर है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बना। देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यह ऊर्जा मंत्री का कहना है। वहीं भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देश रक्षा निर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर यह सहमति बनी है। वहीं खबर देखिए, नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच भी बड़ी बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन सीमा पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। WMCC की 36वीं बैठक में यह भारत चीन दोनों देशों के नायकों ने मुलाकात की और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो अभी खाड़ी देशों में माहौल युद्ध भरा चल रहा है, इस बीच 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर सक्रिय है, ताकि जरूरत पड़ने पर नाविकों समेत अन्य भारतीयों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। और वहीं एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना देखिए दोस्तों, थाईलैंड में एक 9वीं क्लास के छात्र ने स्कूल में फायरिंग की। पहले घर पर दादा दादी की हत्या करके आया और फिर स्कूल में 6 और लोगों को मार दिया। बंदूक से गोली चलाई, जिसमें 3 टीचर और 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। देखिए बाकी पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान अमेरिका जंग से जुड़े ये 5 प्रमुख बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, 2 बच्चों की मां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी हो सकती है। 8 अगस्त को रोनाल्डो ये नई शादी करने का प्लान कर रहे हैं। वहीं खबर देखिए, लाफ्टर चैलेंज से रिजेक्ट हो गए थे कपिल शर्मा। उनके दोस्त चंदन प्रभाकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेकर से हाथ जोड़कर मैंने एंट्री दिलाई थी और उन्होंने मुझे ही शो से निकाल दिया। वहीं महाराष्ट्र में 1 लाख से भी ज्यादा टैक्सी ड्राइवरों ने कामकाजी मराठी भाषा सीख ली है। अब स्थानीय भाषा में बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मई से ही यह नया नियम लागू किया था, तो उसके बाद ये ऑटो चालक प्रयास कर रहे हैं। और खबर आ रही कि दिल्ली में हाईटेक हुआ सट्टेबाजी का खेल। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पूरा नेटवर्क चल रहा अवैध सट्टेबाजी के नेटवर्क का। ये दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं खबर है, हरियाणा में राइस मिलर्स को पिछले साल 30 जून तक का मिलेगा बोनस। एक्स्ट्रा चावल खरीद के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी हरियाणा सरकार, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हुआ। स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पर अब आने वाले सोमवार को बहस होगी। और पंजाब चंडीगढ़ में अब हर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 3 डस्टबिन होंगे। अलग अलग कलर के डस्टबिन के नियम अलग अलग होंगे, जैसे हरा, नीला, काला, सूखा, गीला कचरा वगैरह। अलग अलग तरह के कचरे के लिए अलग अलग टाइप के डस्टबिन रखने होंगे ऐसा। और एक बड़ी चेतावनी आ रही है कि कश्मीर की मिट्टी में मिले खतरनाक टॉक्सिन्स, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा इससे बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में खुलासा किया कि कश्मीर की मिट्टी में कई ऐसे जहरीले तत्व पाए गए हैं। तो इस मिट्टी में उगने वाली फल, सब्जियां, धान वगैरह, उनके जरिए हमारे शरीर में भी ये मिट्टी के हानिकारक तत्व पहुंचते हैं, जिनसे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है ऐसा। वहीं खबर है, बिहार में नए बाईपास और हाईवे चौड़ीकरण की तैयारी कर रही है सरकार, जो केंद्र सरकार भी सपोर्ट देगी। दिल्ली में नितिन गडकरी के सामने बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव रखा। और खबर है, बिहार बनेगा फुटवियर हब। 125 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 1800 नौकरियों से उद्यम को रफ्तार मिलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में जो अभी 10वां इंटरनेशनल फुटवियर फेयर आयोजित किया जा रहा है, इसमें बिहार सरकार ने ये प्लान किया है और कुछ प्रमुख निवेश प्रस्तावों पर MOU भी साइन हुए हैं, लगभग 125 करोड़ के हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और अब सेवानिवृत्ति तक बीमा का लाभ मिलेगा। गाँव में भी 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वहीं राजस्थान में रीको को भी नए अधिकार मिले। अब औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आवासीय कॉलोनी यानी रहने के लिए होम घर वगैरह और फूड पार्क भी विकसित करेगा रीको। राजस्थान में अब निकायों की तरह ही आवासीय कॉलोनियां डेवलप करेगा रीको। सेज, फूड पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार जमीन भी देगी ऐसा। और इन जमीनों का DLC दर पर ही आवंटन होगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में मौसम बिगड़ा तो वायरल बुखार, फीवर, संक्रमण वगैरह के मामले 20% तक बढ़े हैं। पीलिया और स्किन एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं, तो सावधान रहें। मौसम विभाग और प्रशासन ने ये चेतावनी भी जारी की है। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने की एक अपील लगाई गई, याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई करने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। और ये तस्वीर देखिए, सूर्य की अब तक की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर सामने आई। सूर्य की सतह से बाउंडर उठता दिख रहा है। इस टेलीस्कोप से ली हुई अब तक की सबसे HD तस्वीरें सूरज की हैं। और खबर है, राजधानी दिल्ली में फुटपाथों पर नहीं बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, बल्कि पार्किंग एरिया और खाली जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और खबर है, हरियाणा रोडवेज बसों में अब महिलाओं की आरक्षित सीटों पर पुरुष बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। सख्ती से इस नियम का पालन करवाया जाएगा, हरियाणा के परिवहन मंत्री ने आदेश जारी किया। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा, तारीख को बढ़ा दिया है। और यूपी के 5 जिलों में खुलेंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क। अमरोहा, बरेली समेत इन शहरों का सर्वे पूरा हो चुका है। इन 5 जिलों में ये पार्क खोले जाएंगे। और यूपी के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का नया टेक्सटाइल हब। 5 जिलों में 326 एकड़ पर विकसित होंगे आधुनिक
अपेरल पार्क भी है। वहीं बीते दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर भी सीएम योगी ने 12 बुनकरों का सम्मान किया, विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी बोले कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, बबुआ भी यही करते थे। और खबर है उत्तर प्रदेश के परिसरीय स्कूलों में नया बदलाव किया जा रहा। अब अगस्त से हर शनिवार को बैगलेस डे होगा, यानी स्कूल में बैग वगैरह नहीं ले जाना पड़ेगा ऐसा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगेंगे विशेष शिविर, युवाओं, कारीगरों और उद्यमों को अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एमएसएमई के लिए। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल जानकारी भी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब वन कर्मियों को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि, जो शहीद होंगे उनको। वन विभाग को आधुनिक और सशक्त बनाने पर मंथन करेगी योगी सरकार। और बड़ी खबर तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में अब केयर डेयरी के पनीर पर लगेगा बैन, होटल रेस्टोरेंट मालिकों पर कार्रवाई के लिए एफएसएसएआई को प्रस्ताव भी भेजा गया है। और खबर है यूपी में 45 शहरों में 2 लाख करोड़ से बनेंगे रिंग रोड, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़ का भी नाम इसमें शामिल है। ओके, और यूपी के बाद चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच एक समझौता हुआ, जिससे पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, रोजगार दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य को बड़ी औद्योगिक उपलब्धि मिली। राजनांद गांव में स्थापित होगी EMC 2.0, केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है इसके लिए। और इससे राज्य भर में लगभग 9,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। वहीं भारतीय शेयर बाजार के नियामक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा फैसला लिया, अब कम होंगे रूटीन इंस्पेक्शन, हाई रिस्क एंटिटीज पर खास फोकस रहेगा। और खबर देखिए रेलवे में RAC यात्रियों को बिस्तर किट नहीं मिलने पर रेलवे ने सख्त आदेश जारी किया, कहा कि सभी जोन को पूर्ण बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं। वहीं देखिए राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत होंगे इस बार पंचायत निकाय चुनाव। सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने तक मिलेगा राज्य बीमा का लाभ। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ फैसले लिए गए हैं। और इस बार राजस्थान के निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 नहीं बल्कि 33% आरक्षण मिलेगा। कोर्ट के फैसले की वजह से आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री में नया नियम लागू हुआ, अब अटकेगा नहीं आपके रजिस्ट्री का काम, जहां अधिकारी खाली होगा वहीं आपकी फाइल पहुंच जाएगी ऐसा। और मध्य प्रदेश में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे टीचर। प्राथमिक शिक्षक नियुक्त 2026 में सिलेक्ट उम्मीदवारों के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में अब वन कर्मियों पर भी सीधे FIR दर्ज नहीं होगी, पहले जांच होगी। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन के लिए नए नियम तय हुए हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड बनेगा, धर्म बदलने से 90 दिन पहले जिला कलेक्टर को जानकारी देनी होगी, घर वापसी 15 दिन में होगी। और जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में उम्र कैद की जेल की सजा होगी, मददगारों को भी जेल होगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बोले कि कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लागू हो चुका है, इसके कुछ मुख्य बिंदु भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों का DA बढ़ा, 55 से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में ऐप से बुकिंग होगी, अब 10 किलो वाला सिलेंडर मिल जाएगा। 15 अगस्त को शुभारंभ होने जा रहा, 730 रुपए तक कीमत होगी। और कांवड़ यात्रा से जुड़ी अनोखी खबर देखिए, एक 95 साल की दादी को लेकर 35 पोते कांवड़ पर निकले। एक 9 महीने की बेटी को भी कांवड़ पर रखकर चला पिता। एक 7 साल की शिवन्या बोली कि शिव की शक्ति है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रियों की भक्ति का ये अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 35 पोते एक दादी को कांवड़ यात्रा पर ले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट के 1538 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका है। और हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के 734 पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब उम्मीदवार 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड में JSLPS कर्मियों के लिए नई HR नीति मंजूर हुई। सैलरी में 60% तक की बढ़ोतरी होगी और 1300 नए पदों को भी मंजूरी मिली है। और CBSE में एक नया नियम लागू होगा, 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेंगे क्रेडिट स्कोर। मेन सब्जेक्ट के अलावा वोकेशनल के भी जुड़ेंगे क्रेडिट। किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। वहीं छत्तीसगढ़ में MBBS और BDS एडमिशन के लिए आवेदन 9 अगस्त से शुरू होंगे। आज सुबह 11 बजे से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों में अब मेरिट नहीं बल्कि CBT से होगी भर्ती। पूरे प्रदेश के लिए एक ही होगी परीक्षा। और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी अपडेट आ रहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली, अब आपसी सहमति से बदल सकेंगे जिला और स्कूल भी। खेल जगत से खबर है, भारत श्रीलंका टेस्ट मैच में दर्शकों को फ्री एंट्री मिलेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है। और एक स्वामी विवेकानंद की सीख देखिए दोस्तों, कि जब हमारी नीयत अच्छी होती है और हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो ईश्वर की सहायता हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। ये कहना स्वामी विवेकानंद का। और अभी सावन का जो महीना चल रहा है ये 28 अगस्त तक चलेगा। अगर आपके भी घर में शिवलिंग है तो ऐसी मान्यता कि सुबह शाम शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सावन महीने में कामिका एकादशी कब रहेगी, आज 8 या कल 9 अगस्त को, तो इस पर भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ आ रहा कि एकादशी का व्रत कल 9 तारीख को रखा जाएगा और व्रत का पारण 10 अगस्त को किया जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर बना। सबसे ज्यादा
LNG भी यूएस से ही आ रही है। कतर से सप्लाई 91% तक घटी है। ये मई जुलाई 2026 के डेटा भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की बड़ी समस्या सुलझेगी और वृश्चिक राशि के लोगों के बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।